अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। आप सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी पर। हम उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे से होंगे। तो आज का जो हमारा मौजू है वो है गज़ल के हवाले से एक और जो है गज़ल गो शायर जिनका नाम है यास यगाना चंगेज़ी। आज जो है हम यास यगाना चंगेज़ी के बारे में जो है पढ़ेंगे। यास यगाना चंगेज़ी जो है इनको किस नाम से भी जो है जाना जाता था? गालिब जंग, गालिब जंग के नाम से। याद से गाना चंगेज जो है इनको किस नाम से भी जो है जाना जाता था? तो गालिब जंग के नाम से भी जो है नहीं जाना जाता था। इसके बाद जो है अगर हम बात करेंगे इनके नाम की जो है, इनका असल नाम क्या था? इनका असल नाम जो है अगर हम देखेंगे मिर्ज़ा अहम है, मिर्ज़ा वाजिद हुसैन। इनका असल नाम क्या था? मिर्ज़ा वाजिद हुसैन इनका असल नाम था। और अगर हम तखल्लुस की बात करेंगे और तखल्लुस की अगर हम बात करेंगे, इनका तखल्लुस पहले क्या था? पहले जो है ये यास तखल्लुस किया करते थे। यगाना चंगेज जो है पहले यास जो है तखल्लुस किया करते थे और फिर जो है बाद में यगाना ये तखल्लुस जो है करने लगे। यास यगाना चंगेज जो है इनका असल नाम क्या था? मिर्ज़ा वाजिद हुसैन जो है इनका असल नाम था। और तखल्लुस की अगर हम बात करेंगे, पहले जो है ये यास तखल्लुस किया करते थे और बाद में जो है ये तखल्लुस क्या करने लगे? यगाना जो है बाद में तखल्लुस करने लगे। उसके बाद हम बात करेंगे तारीखी नाम। इनका जो तारीखी नाम था यास यगाना चंगेज़ी का तारीखी नाम फजल अली मिर्ज़ा फजल अली बेग। मिर्ज़ा फजल अली बेग जो है इनका क्या नाम था? तारीखी नाम था। तारीखी नाम क्या था यास यगाना चंगेज़ी का? तो इनका तारीखी नाम था मिर्ज़ा फजल अली बेग, इनका तारीखी नाम था। उसके बाद हम बात करेंगे यगाना की पैदाइश के बारे में। इनकी पैदाइश के बारे में हम बात करेंगे। यगाना जो है कब पैदा हुए थे? 1884 ईस्वी में जो है यास यगाना चंगेज जो है पैदा हुए थे। कहाँ पे? पटना में। कहाँ पे पैदा हुए थे यास यगाना चंगेज? तो पटना में जो है पैदा हुए थे। और इंतकाल इनका कहाँ पे हुआ था और कब हुआ था? और इनका इंतकाल जो है यास यगाना चंगेजी का इंतकाल 1956 ईस्वी में जो है इनका इंतकाल हुआ था। कहाँ पे? लखनऊ में। तारीखी नाम इनका था मिर्ज़ा फजल अली बेग, इनका तारीखी नाम था। और पैदाइश जो है इनकी 1884 में पटना में ये पैदा हुए थे और इंतकाल जो है 1956 में जो है ये लखनऊ में इंतकाल कर गए थे। उसके बाद हम देखेंगे वालिद का क्या नाम था। इनके वालिद का नाम या से कहा चंगेज जो है इनके वालिद का क्या नाम था? मिर्ज़ा गुलाम हुसैन। मिर्ज़ा गुलाम हुसैन क्या नाम था इनका? मिर्ज़ा गुलाम हुसैन जो है इनके वालिद का नाम था। और उसके बाद जो है अगर हम बात करेंगे यगाना जो थे, अगर हम तालीम की बात करेंगे, तालीम के बारे में जो है अगर हम बात करेंगे तो यास यगाना चंगेज़ी जो है, यास यगाना चंगेज़ी जो है यगाना ने यगाना ने 1903 1903 ईस्वी में जो है एंट्रेंस एंट्रेंस का इम्तिहान पास किया। इसका इम्तिहान पास किया, तो एंट्रेंस का इम्तिहान में पास किया था 1930 में यगाना ने। उसके बाद जो है 1904 में अगर हम बात करेंगे, 1904 में जो है यगाना जो है 1904 में कलकत्ता का सफर कलकत्ता का सफर किया। यगाना जो है इन्होंने एंट्रेंस का इम्तिहान कब पास किया था? तो 1903 में इन्होंने पास किया था और 1904 में जो है कलकत्ता का सफर किया। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे 1905 की अगर हम बात करेंगे 1905 में जो है लखनऊ का लखनऊ का सफर
किया। लखनऊ का सफर किसकी गर्ज से किया? इलाज की गर्ज से। ये इलाज करने गए थे, गर्ज से किया। और यही जिंदगी का जो है बड़ा हिस्सा जो है ये गुजार चुके हैं, यहीं पे जो है इन्होंने बड़ा हिस्सा जिंदगी का गुजारा है। यगाना जो है 1903 में एंट्रेंस का इम्तिहान पास किए और 1904 में जो है कोलकाता का सफर जो है इन्होंने किया है। और 1905 में जो है लखनऊ का सफर जो है इन्होंने किस गर्ज से किया था? तो इलाज की गर्ज से जो है इन्होंने कोलकाता सॉरी लखनऊ का सफर किया था। आपको पूछा जाता था एग्जाम में जो है 1903 में जो है यागाना ने जो है कौन सा इम्तिहान पास किया था? तो एंट्रेंस का इम्तिहान पास किया था। तो 1905 में जो है इन्होंने जो है कौन सा सफर किया था? तो इन्होंने जो है लखनऊ का सफर किया था। किस गर्ज से? इलाज की गर्ज से। उसके बाद हम देखेंगे आगे, उसके बाद जो है हम देखेंगे आगे यासिर खान चंगेजी जो है यगाना जो है यगाना ने यगाना जो है इन्होंने मिर्जा मोहम्मद शफी की बेटी, मिर्जा मोहम्मद शफी जो है इनकी बेटी, जिनका क्या नाम था? कनीजा हुसैन। कनीजा हुसैन से 1913 में शादी की। यासिर खान चंगेजी जो है इन्होंने मिर्जा मोहम्मद शफी की बेटी, जिनका क्या नाम था? कनीज हुसैन जो है जिनका नाम था, इनसे शादी की जो है यासिर खान चंगेजी ने। कब? 1913 ईस्वी में। उसके बाद हम बात करेंगे, उसके बाद जो है बात करेंगे यगाना ने पहले, यगाना जो थे उन्होंने पहले सैयद अली खान बेताब, सैयद अली खान बेताब अजीम आबादी, अजीम आबादी, अजीम आबादी से मशवरा, अजीम आबादी से जो है मशवरा सखन किया। फिर शाद अजीम आबादी, फिर जो है शाद अजीम आबादी से इस्लाह ली। क्या किया? यासिर खान चंगेजी जो है इन्होंने पहले सैयद अली खान बेताब अजीम आबादी, सैयद अली खान बेताब अजीम आबादी से जो है क्या किया? मशवरा लिया इनसे। उसके बाद जो है इन्होंने शाद अजीम आबादी से इस्लाह ली। फिर हम आगे देखते हैं यासिर खान चंगेजी जो है, यासिर खान चंगेजी जो है ये पहले क्या तखल्लुस किया करते थे? पहले जो है यास तखल्लुस किया करते थे और बाद में जो है ये क्या तखल्लुस करने लगी? तो यगाना। अगर हम बात करेंगे यगाना ने, यगाना जो है यगाना ने 1920-21 1920-21 से जो है लेकर 1927 के बीच जो है यास और यगाना, ये दोनों तखल्लुस जो है यास और यगाना, यास पहले तखल्लुस किया करते थे और यगाना जो है बाद में तखल्लुस करने लगे। यास और यगाना जो है इस्तेमाल करने लगे, ये दोनों तखल्लुस जो है इस्तेमाल करने लगे यासिर खान चंगेजी 1920 से लेकर 1927 तक, यानी कि 7 साल तक जो है इन्होंने दोनों तखल्लुस जो है इस्तेमाल किए हैं, यास भी और यगाना भी। उसके बाद हम देखेंगे 1927 ईस्वी में जो है यास तखल्लुस यास तखल्लुस यास तखल्लुस से पहले क्या करते थे? 1927 में जो है यास जो है ये तखल्लुस बिल्कुल तरक करने लगे। बिल्कुल तरक, तरक मतलब छोड़ देना, छोड़ देना, बिल्कुल जो है तरक करके सिर्फ यगाना तखल्लुस करने लगे, यगाना इस्तेमाल करने लगे।
या से गाना चंगेज़ जो है 1927 में जो है यास तखल्लुस बिल्कुल तर्क करके सिर्फ यगाना तखल्लुस जो है इस्तेमाल करने लगे। और दोनों तखल्लुस जो है कब इस्तेमाल करते थे? 1920 से लेकर जो है 1927 के बीच तक जो है इन्होंने दोनों तखल्लुस का इस्तेमाल किया है एक साथ। इनका असल नाम क्या था? मिर्ज़ा वाजिद हुसैन इनका असल नाम था। अहम है एग्जाम के हवाले से इनका नाम। उसके बाद हम आगे देखेंगे शहराए लखनऊ, चूंकि गालिब के शहराए लखनऊ चूंकि गालिब के मुकल्लिद थे। क्या थे? गालिब के मुकल्लिद थे, इसलिए यगाना इसलिए जो है यगाना अपने आप को क्या कहते थे? अपने आप को आतिश का मुकल्लिद कहते थे। इसी के साथ अगर हम बात करेंगे आतिश जो है किस दबिस्तान से ताल्लुक रखते थे, तो दबिस्तान लखनऊ के साथ ताल्लुक रखते थे आतिश। शहराई और जो लखनऊ चूंकि गालिब के मुकल्लिद थे, क्या थे? गालिब के मुकल्लिद थे, इसलिए जो है यगाना अपने आप को आतिश का मुकल्लिद कहते थे। आतिश का मुकल्लिद मतलब क्या है? आतिश का मुकल्लिद समझते थे खुद को, कहते थे खुद को। आतिश जो है किस दबिस्तान से वाबस्ता थे? तो लखनऊ दबिस्तान से, दबिस्तान लखनऊ से वाबस्ता थे। उसके बाद हम बात करेंगे इनके शायरी मजमूए। उसके बाद हम इनके शायरी मजमूए देखेंगे। अहम है। सबसे पहले हम बात करेंगे इनके शायरी मजमूए में जो है, सबसे पहले हम बात करेंगे नश्तरियास। नश्तरियास नश्तरियास जो है इनका पहला शायरी मजमुआ है। क्या है? पहला शायरी मजमुआ है इनका नश्तरियास। 1914 के 1914 के सरवरक सरवरक जिसको हम मुकदमा भी कहते हैं, मुकदमा भी जो है जिसको कहते हैं, 1914 में जो है सरवरक पर अपने नाम सरवरक पर अपने नाम से पहले खाक पाए खाक पाए आतिश लिखा है। क्या लिखा है? यगाना जो है अपने पहले शायरी मजमूए नश्तरियास 1914 के सरवरक पर अपने नाम से पहले खाक पाए आतिश लिखा है। ये इनका पहला शायरी मजमुआ है। उसके बाद हम बात करेंगे चिरागे सखन। चिरागे सखन चिरागे सखन जो है, इसमें जो है इन्होंने अपने आप को इसमें जो है इन्होंने अपने आप को अपने आप को आतिश परस्त लिखा है। किसमें लिखा है? चिरागे सखन जो है, इसमें जो है इन्होंने यासगना चंगेजी ने जो है खुद को आतिश परस्त लिखा है। और यगाना जो है इन्होंने अपने आप को गालिब शिकन और गालिब का चचा भी कहा है। इन्होंने अपने आप को यगाना ने अपने आप को यगाना जो है इन्होंने अपने आप को गालिब शिकन और गालिब का चचा कहा है। यगाना जो है खुद को क्या कहा है? गालिब शिकन कहा है और गालिब का चचा भी खुद को इन्होंने कहा है। आतिश ने, यगाना ने, सॉरी, यासगाना चंगेजी ने। नश्तरियात जो है
नश्ते रियाज जो है ये कब शाया हुआ था? ये शायरी मजमूआ जो है कब शाया हुआ था? तो 1914 में जो है ये शाया हुआ था। अगर हम बात करेंगे इनकी जो है यासगाना चंगेजी की इनकी रुबाइयों के मजमुए, यासगाना चंगेज जो है इनकी रुबाइयों के मजमुए जो है अगर हम देखेंगे, तराना क्या नाम है? तराना, ये क्या है? रुबाइयों का मजमुआ है। तराना का इंतिसाब, तराना का इंतिसाब भी चंगेज खान के नाम से है। इनकी रुबाइयों के मजमू यानी कि यगाना जो है इनकी रुबाइयों के मजमू जिसका नाम है तराना का इंतिसाब भी चंगेज खान के नाम से ही है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं उसके बाद जो अगर हम इनकी तसनीफ की बात करेंगे, इनकी अगर हम तसनीफ की बात करेंगे और तसनीफ की अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले जो हम बात कर चुके हैं नश्त रियाज पर, जो कि यगाना का पहला मजमुआ कलाम है जो कि 1914 में जो है शाया हुआ। उसके बाद हमने इस चिराग सखन पर भी बात की, ये भी जो है कब शाया हुआ? 1914 में। उसके बाद हम बात करेंगे शहर का जिब्बा, शहरत का जिब्बा। शोहरत का जिब्बा जो है ये इनका क्या है? मजमूए कलाम है। इस किताब का पूरा नाम शोहरत का जिब्बुल मारिफ बखराफात अजीज है। इसका पूरा नाम क्या है? शोहरत का जिब्बुल मारूफ बखराफात खुराफात अजीज, ये क्या है? इसका पूरा नाम है। 1925 इसमें जो है इसको शाया किया गया था। इसके बाद हमने रुबाइयों का मजमुआ जो तराना देखा है, तराना जो है 1933, ये जो है रुबाइयों का मजमुआ है, इसलिए हम बात कर चुके हैं। ये जो है गालिब शिकन जो है खुद को क्या कहते थे? गालिब शिकन जो है लिखा करते थे, और गालिब शिकन जो है इनका रिसाला भी था। रिसाला क्या था? गालिब शिकन। 1935। सबसे अहम जो है तसनीफ का नाम आयती वजदानी बहुत ही अहम है, एग्जाम के हवाले से बहुत ही अहम है। ये शायरी मजमुआ है 1927। ये क्या है? शायरी मजमुआ है। उसके बाद हम बात करेंगे गंजीना, ये भी एग्जाम के हवाले से इंपॉर्टेंट है। गंजीना 1948, इसको जो है किसने मुरतब किया था? तो अली सरदार जाफरी ने इसको जो है अली सरदार जाफरी ने जो है मुरतब किया था। उसके बाद हम आगे बात करते हैं कजकोल भी जो है इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हवाले से। कजकोल खुदनविश्त यास, ये क्या है? कलमी है। यगाना जो है, यगाना में जो है जज्बा अनानियत से हद से ज्यादा इनमें था। यगाना में जो है जज्बा अनानियत हद से ज्यादा था। क्या था? यगाना में जज्बा अनानियत यानी कि ईगो इनमें था। अनानियत यानी कि ईगो जिसको हम बोलते हैं ईगो, अनानियत हद से ज्यादा था, यानी कि क्या थे? ईगोइस्टिक पर्सन थे। नश्तरिया चिराग सखन शहर का जिब्बा, इसका क्या नाम है पूरा? शहरत का जिब्बुल मारूफ बखराफात अजीज। उसके बाद ताराना जो है रुबाइयों का मजमुआ है। गालिब शिकन रिसाला भी है। आयत वजदानी ये शहरी मजमुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हवाले से। गंजीना इसको जो है लिसादा जाफरी ने जो है मुरतब किया। उसके बाद कजकोल और खुदनविश्त याज जो है कलमी है,
यगाना में जो है जज्बा अनानियत हद से ज़्यादा है, इनमें इनमें जो है ईगो हद से ज़्यादा पाया जाता था।